वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। टीन आती और कीड़े आते हैं, हर रंग के कीड़े आते, बहुत परेशान है। ऐसे पानी इधर को करते हैं, उधर अंदर भर जाता है, बरामदा कमरा सब भर जाता है, लैट्रीन आती है, खाना पीना सब हराम है। टैंक गड्ढा है, उसमें कोई गिर भी कर सकते है, खुला है और खाना हेडपम्प करें खराब और बहुत दिक्कत है पानी आने पीने। और यही है कि नाली सफा करने आते हैं, महीने में एक बार होती है, वो भी अगर जो है निकाल देंगे तो उठाएंगे नहीं। महीने में एक बार होती है, जैसे रोज़ होना चाहिए या 2-4 दिन में होना चाहिए तो नहीं होती, महीने में एक बार होएगी बस नाली सफा। नहीं होता, कुछ नहीं होता, लाइट जलती है। मेरे अब्बा जब से ख़त्म हुए नौशाद का, जब काम होता है उसके बाद तो कोई सुनता भी नहीं है। भूल गया, मेरे अब्बा थे तब सब सुनते हैं नौशाद का। जिसके पास जब वो काम को मना करते, जाते भी हम मनोज पास भी गए, सबके पास गए, किसी ने कोई काम ही नहीं कराया, ना लाइटें बैठे ना रोड में तो गड्ढे फड्डे सब हो गए। रात बिरात, अभी दिवाली थी उस दिन, करवा चौथ थी, औरत गिरी, ना रोड बनने ना कुछ हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, बौद्ध नगर में देखेगी भाजपा के विकास मॉडल की झलक। विकास कार्यों और समस्याओं के रिश्तों में कौन भारी, कब बंद होगी काशीराम के नाम पर नाइंसाफी। शहर का वार्ड नंबर 38 बीबीआईपी वार्ड है। इस वार्ड के विकास से भाजपा का नगर का विकास मॉडल समझा जा सकता है। सभासद पति के पास कराए गए विकास कार्यों की लंबी फेहरिस्त है, वहीं लोगों के पास समस्याओं की फेहरिस्त है। समस्याओं से कराहते लोगों की चीखें, मजबूरी और बेबसी है। विकास और समस्याओं से तालमेल इस वार्ड में 5 सालों में नहीं रह पाया और अब फिर चुनाव के लिए रणभेरी बच चुकी है। भाजपा के पास इस वार्ड की सभासदी बरकरार रखने की चुनौती है, तो सपा और बसपा पिछली हार का बदला लेने के लिए बेकरार है। वार्ड नंबर 38 बीबीआईपी इस मायने में है कि यहाँ के सभासद पति भाजपा के नगर अध्यक्ष रह चुके हैं और कई सालों से उनके पास भाजपा स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। सभासदों के लिए जो पैनल के नाम तय होंगे उन पर आदेश गुप्ता के हस्ताक्षर होंगे। इस वार्ड के विकास से भाजपा के विकास मॉडल की कल्पना की जा सकती है। कहते हैं ना कि पटोली के एक चावल को टटोल कर उस पटोली के सभी चावलों की स्थिति पता लग जाती है। इस वार्ड के विकास कार्यों को देखकर शहर और जिले में भाजपा के विकास मॉडल की झलक देखी जा सकती है। आदेश गुप्ता भाजपा जिला अध्यक्ष के करीबी भी है और सजाती भी। जाहिर है कि चुनाव के लिए फिर से तैयार आदेश गुप्ता से विकास कार्यों को गिनाने के लिए कहा जाता है कि तो वो सांस रोके बिना विकास कार्यों की गिनती की झड़ी लगा देते हैं। आइए आप भी सुनिए और यहीं से वार्ड यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ जो सामने एक मेन रोड लगी हुई है पक्की, इसका भी टेंडर लगा हुआ है। चूँकि बरसात में इसके प्लांट बंद हो जाते हैं, गिट्टी के डामर के प्लांट चालू नहीं रहते हैं, क्योंकि बरसात हो जाने पर वो जो ट्रक में जो गिट्टी आती है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए बरसात बारिश शुरू होते हैं, बरसात ख़त्म हो गई है, रोड भी बनने वाला है। बाकी 3 छोटी गलियाँ हमारी बीबीगंज में रह गई और 2 गलियाँ छोटी छोटी 50-50 हज़ार की होंगी, वो अस्तबल तराई में रह गई हैं। 5 गलियों को छोड़कर हमारे वार्ड में कोई गली बाकी नहीं। बिजली की पाइपलाइन के 11 पानी की पाइपलाइन के 1100 कनेक्शन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री अमृत योजना के तहत फ्री हो चुके हैं। 54 लाख का एक पंप हमारे यहाँ भी बीबीगंज में लग गया है, उसकी सप्लाई अभी लाइन बिछ के होना बाकी है। बाकी आधे बीबीगंज में बिजली की लाइन भी खिंच चुकी है, दीवान मुबारक उत्तर नौसारा होते हुए ठाकुर द्वारे तक, वो भी हमारे प्रयास से हुई है। आइए 2017 के चुनावों को भी एक नजर से देख लेते हैं। पिछले चुनाव में भाजपा की रेखा गुप्ता 941 वोट लेकर इस वार्ड से सभासद चुनी गई थी। भाजपा नेता आदेश गुप्ता की पत्नी रेखा गुप्ता कक्षा 8 पास है। निर्दलीय मुन्ना खान की पत्नी सामिया बेगम दूसरे नंबर पर रही थी। सपा की अफसाना बेगम तीसरे नंबर पर रही थी और बसपा की तैजबी जबा 6ठे नंबर पर। हमने टाउन हॉल से सीरीज में इस वार्ड के बीबीगंज मेहरबान में लगवाए गए मिनी ट्यूबवेल की खबर दिखाई थी। ये मिनी ट्यूबवेल लगवाया गया था इसलिए ताकि नगर पालिका का पानी सीधे लोगों के घरों तक पहुंच सके।
ट्यूबवेल लग गया और ठेकेदार को भुगतान भी हो गया, पर ना तो ट्यूबवेल चला और ना लोगों को पानी मुहैया हुआ। आप हकीकत लोगों की जवानी खुद सुन लीजिए। शहर में 5.25 लाख रुपए की लागत से 9 विभिन्न वार्डों में 9 मिनी ट्यूबवेल लगवाए गए थे। उनमें से एक ये मिनी ट्यूबवेल है बीबीगंज का, जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं, ना तो उस पर बैरिकेडिंग है। और अभी हम लोगों ने यहाँ, हमारी टीम ने यहाँ लोगों से बात की है, पता ही चला कि ये जो मिनी ट्यूबवेल है इससे काम अभी भी शुरू नहीं हो पाया है। इससे जो पेयजल का जो आपूर्ति होनी थी वार्ड के लोगों के घरों घर पर, उसकी आपूर्ति अब भी शुरू नहीं हो पाई है। ये हाल केवल इस बीबीगंज के मिनी ट्यूबवेल का ही नहीं है। शहर के 9 वार्डों में जो 9 मिनी ट्यूबवेल लगाए गए हैं, उनकी सबकी हालत यही है, किसी में रेत आ रहा है, कि कोई चालू नहीं हो पाया अभी तक है, और किसी से पेयजल की आपूर्ति नहीं है। मंशा ये थी कि क्योंकि टंकी से पानी का आपूर्ति होती है, मंशा ये थी कि ये मिनी ट्यूबवेल बन जाएं ताकि अधिक प्रेशर के साथ में लोगों को पेयजल की आपूर्ति मिल सके। लेकिन घपलेबाजों ने गड़बड़ जाला करके इस योजना को भी तहस नहस कर डाला, और स्थिति ये है कि 9 मिनी ट्यूबवेलों में से एक भी मिनी ट्यूबवेल चालू नहीं हो पाया। ये जो बीबीगंज का मिनी ट्यूबवेल है, उसकी हालत आप देख ही रहे हैं, ये पत्थर से ढका हुआ है, ढक्कन बना दिया गया है, और यहाँ इस घनी बस्ती में पानी की आपूर्ति इस मिनी ट्यूबवेल से शुरू नहीं हो पाई है। और खबर से निर्भर शेख हाट, आई विशेष न्यूज, उत्तर प्रदेश। वैसे हुआ तो मार बगन मार नाली भरी आती थी, खराब पहले ही गति चली आती। मतलब ठीक से एक दिन ना चलता, ठीक से एक भी दिन ना चलता। खराब पूछा सब बरुआ हाथ तो आते और ले ले हमारे तो ये गाड़ी हुआ देखा था नहीं सब तभी सही ना आती। अधिकारी लोग रात में मार के बिना मां में कहा बताना आई ऐसी नहीं बरुआ और क्या तो नाली भरी आती अब तो देखने वाले आते तो नीचे समझ लो नीचे ऊपर यही समस्या है सब जगह। हाँ बताओ, क्या बताओ? कोई आ नहीं तो देख जाता कोई जगह मरा हाँ कोई जगह रमजान का मरे कहीं बैठी बोरिंग और चले जाता ऐसे कोई अधिकारी आए बोरिंग खराब हो गई। हाँ खराब हुई बोरिंग रबड़ से जोड़ दे खर्च लगी पहले ही सारे भैया ना लकी वाली शुरू से ही बालू आते रहे, अभी तक बालू आते, उसका पानी बंद हो तो सही नहीं, अब होगी भी नहीं। नई बोलेगी तो नई बोरिंग होगी, अब पता नहीं कब होगी नहीं बोरिंग, उसके बाद पानी यहाँ आने भी तो बंद हो गया। कोई मतलब ना कि नहीं कोई ये वार्ड बीबीआईपी इस मायने में भी है कि टाउन हॉल यानी नगर पालिका का दफ्तर भी इसी वार्ड में आता है। और बसपा सरकार में जब काशीराम कॉलोनी बनने की बात आई तो उसे भी इसी वार्ड में बनवाया गया, लेकिन भाजपा सरकार आने पर मानवत काशीराम के नाम से जुड़ी गरीबों की इस कॉलोनी में तो फूटी ईंट तक नहीं लगी। कॉलोनी में रहने वाले समस्याओं से जूझ रहे हैं। आइए लोगों से समस्याओं की फेहरिस्त भी सुन लेते हैं। आधे में नहीं रखी है और टूटी है जो सही है, गंदगी फैली रही वो सही है। यहाँ पे पानी की भी दिक्कत है, जैसे कि हेडपम्प दूर है, बहुत दूर है, और जो है पुलिया भी टूटी हुई है यहाँ पे आगे। ये सब दिक्कतें, ऊंचा नीचा है, मार रोड में गड्ढे हैं। और यही है कि नाली सफा करने आते हैं, महीने में एक बार होती है, वो भी अगर जो है निकाल देंगे तो उठाएंगे नहीं। महीने में एक बार होती है, जैसे रोज़ होना चाहिए या 2-4 दिन में होना चाहिए तो नहीं होती, महीने में एक बार होएगी बस नाली सफा। वार्ड का मुद्दा ये है कि जीतते हैं तो विकास करवाएंगे, और इधर की ट्यूबलाइटें ख़राब हैं, कम से कम 4 महीने हो गए, और जाते ऊपर नगर पालिका में ऊपर ये बताया जाता है कि सामान नहीं है उसका। इधर के रोड भी ख़राब है, टिर्री भी 1-2 बार पलट गई है मेरे सामने, हम तो यहीं पे मेरा कारखाना है, और आगे एक पुलिया भी टूटी, जाल शिकायत बहुत लोग कर चुके हैं, और हैंडपंप भी 2 खराब हैं यहाँ पे अजबल तराई में। तो आइए नगर पालिका चुनाव 2022 में हम फिर अपने सभासद के लिए चुनाव के लिए तैयार हों।
आई विटनेस न्यूज की ओर से आपसे अपील है कि पढ़ा लिखा और जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर काम करने वाले नेता को ही सभासद चुने, जिसमें कुछ करने का जुनून हो, कुछ करने का मन हो और जिसके पास विकास के लिए एजेंडा हो, जो गूंगी गुड़िया न हो, जो चैनलों पर बैठकर आपके इलाके के विकास के लिए बहस न कर सके, जो नगर पालिका की बैठक में पहुंचे तो शेर की तरह दहाड़े, ऐसा सभासद चुनिए। कम पढ़ा लिखा और एहसानों से दबे व्यक्ति को सभासद कतई न चुने। जिसे अपनी बात मीडिया में रखने का सलीका न हो, उसे सभासद कतई न चुने। तो आइए नगर पालिका चुनाव 2022 में हम फिर अपने सभासद के लिए चुनाव के लिए तैयार हो जाएं। आई विटनेस न्यूज की आपसे अपील है कि पढ़ा लिखा और जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर काम करने वाले नेता को ही सभासद चुने, जिसमें कुछ करने का जुनून हो, कुछ करने का मन हो, जिसके पास विकास का एजेंडा हो, जो गूंगी गुड़िया न हो, जो चैनलों पर बैठकर आपके इलाके के विकास के लिए बहस कर सके, जो नगर पालिका की बैठक में पहुंचे तो शेर की तरह दहाड़े। कम पढ़ा लिखा और एहसानों से दबे व्यक्ति को सभासद कतई न चुने। जिसे अपनी बात मीडिया में कहने का सलीका न हो, उसे सभासद चुनने के बारे में सोचे भी ना। जिसकी जुबान पर कमीशन का ताला लटके, उसे सभासद कतई न चुने। जो बेनामी ठेकेदारी को अपना व्यवसाय बनाने की सोच रहा हो, वो व्यक्ति सभासद बनकर आपके मोहल्ले के लिए न्याय नहीं कर सकता। वोट दें खूब सोच समझकर। बौद्ध नगर की बाढ़ यात्रा फिलहाल यहीं पर। बाढ़ यात्रा का यह सिलसिला आगे जारी रहेगा। हमारे संवाददाता रेहान खान की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।